बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं न्यू क्रिस्पी वेजिटेबल स्नैक रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप एक अदद आलू लें, इसको आप फिंगर शक्ल में काट लें। देखें, इस तरह आलू को काट के आप एक बाउल में शामिल कर लें। साथ में आप एक अदद प्याज लच्छेदार काट लें और फिर आप इसमें एक कप पालक कटी हुई शामिल करें। इसके बाद आप इसमें बंद गोभी एक कप शामिल करें। अगर आपके पास बंद गोभी नहीं तो आप फूल गोभी काट के इसमें डाल सकते हैं। साथ में आप एक अदद गाजर स्मॉल साइज़ की फिंगर शक्ल में काट कर डाल लें और फिर आधा कप मटर शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप 2 से 3 अदद हरी मिर्च शामिल करें और साथ में कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद आप इसमें नमक 1 चम्मच डालें। इनके ऊपर नमक का छिड़काव करने के बाद अब आप इसमें अजवाइन आधा चम्मच डालकर इनको मिक्स कर लें। नमक को आप सब्जियों में अच्छी तरह मिक्स करें। नमक को आप अच्छी तरह जज़ब करने के बाद अब आप इसको ढाँप कर 10 मिनट के लिए रख दें ताकि ये अपना पानी छोड़ जाएं और सब्जियों में ढीलापन आ जाए। आप देख रहे हैं कि सब्जियां जो हैं अपना पानी छोड़ चुकी हैं। अब आप पानी उतार लें। पानी को उतारने के बाद अब आप इसमें खुश्क मसाला ज़्यादा शामिल करें। आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच डाल लें और साथ में आप सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल कर लें। इसके बाद आप ज़ीरा 1 चम्मच साबुत शामिल करें। साथ में आप 1 से 1.5 चम्मच खुश्क धनिया, इसको आप हाथ पर रखकर अच्छी तरह मिसल लें और उसमें शामिल करें। फिर आप इसमें आधा कप बेसन डाल लें। बेसन डालने के बाद आप इसमें आधा कप मैदा शामिल कर लें। इन चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह यकजां करें। ख्याल रहे कि इसको पानी नहीं लगाएं। इनको आप अच्छी तरह मिक्स करें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो फिर आप इसके स्नैक्स बना लें। आप इसका थोड़ा सा अमेज़ा लें। इसको दोनों हाथ में पहले बाउल की शक्ल में बनाएं और फिर आप इसकी टिक्की की शेप में बना लें। देखें, इस तरह आप टिक्की की शक्ल में स्नैक्स जो हैं वो बना लें। फिर आप ऑयल को नॉर्मल गरम करें और एक एक करके स्नैक्स इसमें डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक 3 या 4 स्नैक्स इसमें डालें और फिर आप इसे ब्राउन होने तक फ्राई करें। जब एक साइड से यह ब्राउन हो जाए 1 से 2 मिनट तक ब्राउन करें। जब एक साइड से यह ब्राउन हो जाए तो इनकी साइड चेंज करें। साथ में इनको हरकत दें ताकि स्नैक जो है वो अंदर तक क्रिस्पी और डीपली फ्राई हो। दोनों साइड से आप इसको अच्छी तरह ब्राउन करें और 1-2 दफ़ा इसी तरह इसकी साइड चेंज करते रहें। देखें, जब स्नैक जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए तो आप इसको निकाल लें। इस तरह का स्नैक्स आप ब्राउन करने के बाद आप इसको निकाल लें। निकाल कर आप इसे टिश्यू पेपर पर या जालीदार बर्तन में रखें ताकि इनका ऑयल अच्छी तरह रिमूव हो जाए। अब बाकी स्नैक्स भी आप इसी तरह तैयार कर लें। आप देख रहे हैं कि स्नैक कितने क्रिस्पी और क्रंची तैयार हुए हैं। आप इसको केचप के साथ, हरी चटनी के साथ या आप शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। आप इफ्तारी में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज है। आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। लेकिन आप जाते जाते रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ ला सकूँ। अल्लाह हाफिज़।